जी नमस्ते, मैं विक्रांत newstech.com के लिए। और अभी हमारी चुनावी टीम मौजूद है सुल्तानपुर जिले में। और सुल्तानपुर जिले की यह जो विधानसभा सीट है, इसका नाम है सदर विधानसभा सीट, जो कि पहले जयसिंहपुर के नाम से जानी जाती थी। और 1996 से 2007 तक यह बसपा की बहुत मजबूत सीट रही है। और ऐसा माना जाता है कि सन 1991-92 में जब श्री राम मंदिर का आंदोलन चला था, तो सुल्तानपुर बहुत प्रभावित हुआ था। और तब से यह भाजपा का भी एक मजबूत इलाका माना जाता है। उससे पहले 1990 से पहले यह कांग्रेस का एक मजबूत गढ़ हुआ करता था। और सुल्तानपुर जिले की एक और पहचान है कि यहाँ एक इसौली विधानसभा है, जहां से श्रीपति मिश्र एक बार विधायक बने थे सन 1980 में, और वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने थे। तो यहाँ के स्थानीय लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव का मुद्दा क्या है, और आगामी विधानसभा चुनाव 2022 का चुनाव कौन जीतने जा रहा है, सुल्तानपुर की पांचों विधानसभा सीटों का माहौल क्या है। तो सबसे पहले तो भैया हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सुल्तानपुर की जो सदर विधानसभा सीट है, जहां से वर्मा जी विधायक हैं, पूर्व में अरुण वर्मा विधायक थे और 2017 का चुनाव सपा से हारे थे, इस बार माहौल क्या है? ये भैया विधानसभा बैकवर्ड बाहुल क्षेत्र है, यादव वर्मा बाहुल है। ये जिसको चाहेंगे उसको विधायक बनाएंगे। लेकिन महंगाई, सरकार में इतनी महंगाई है, लोग तरसते हैं इस सरकार से। 200 रुपये लीटर कड़ुआ तेल मिल रहा है। बताइए जनता कैसे जो है वोट देगी बीजेपी को। इतनी महंगाई है। और सांड का अलग आतंक है। सांड जो है आदमी को मार रहे हैं, और सारे जो है फसल जो है चर ले रहे हैं। ये पोजीशन है सांड का और सांड जानवर का। स्थानीय स्तर पर जो अभी विधायक हैं यहाँ वर्मा जी, उन्होंने कुछ काम कराया है? काम के मामले में जो है कोई बहुत प्रगति उनकी यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। जो सरकारी व्यवस्था चल रही है, जैसे सरकार द्वारा जो संचालित योजनाएं हैं, वही प्रभावी ढंग से लागू हैं। और व्यक्तिगत रूप से कोई विशेष प्रयास करके कोई ऐसा कार्य उन्होंने जनप्रतिनिधि के रूप में बहुत सफल नहीं, रूप में बहुत ना तो सफल हैं, ना व्यवहारिक रूप से ही सफल हैं, और ना आम जनता के बीच में भी। चुनाव में भी वो पार्टी के नाम पर चुनाव जीत गए थे, ना तो कहीं गए थे। हमको लगता है कि 80% गाँव में प्रवेश नहीं किया था उन्होंने। पार्टी के नाम लहर में जीत गए थे चुनाव। ठीक लहर पर सवाल। स्थानीय स्तर पर 2017 में सरकार बदलती है, डबल इंजन की सरकार आती है। काम हुआ है सुल्तानपुर में? नहीं, काम नहीं है। देखिए एक काम बहुत बढ़िया, जैसे इनका बिजली का काम बहुत बढ़िया किया सरकार ने। और दूसरा काम जो है चीनी मिल को जो है इन्होंने लगभग 600 करोड़ रुपया स्वीकृत किया है। अभी वो बैठे थे वर्मा जी, अभी उसी बारे में बात चल रही थी जी। तो बहुत बड़ा काम हुआ है। उस पे शीरे का प्लांट भी लगेगा, जैसे शीरे से इथेनॉल बनाया जाएगा। और दूसरा विद्युत प्लांट भी लगने जा रहा है, और उसकी क्षमता 50,000 कुंटल जो है प्रतिदिन की। अच्छा। 24 घंटे में तौल हो जाएगी। मतलब ये कुछ स्थानीय स्तर पे काम बहुत बड़ी उपलब्धि है। वो भी सरकार की उपलब्धि बहुत बड़ी है, ये किसानों के लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है। 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद डबल इंजन की सरकार की बात की गई कि केंद्र में मोदी सरकार और राज्य में योगी सरकार। स्थानीय स्तर पर सुल्तानपुर में काम हुआ है? हाँ, हुआ है। जैसे कुछ उदाहरण बता दीजिए। जैसे जितनी भी रोडें थी हमारे यहाँ, सब सड़कें बनी। बिजली भाई साहब ने कहा है, हमने जो है 18 से 24 घंटे दिया है। नहरों की सफाई, सिल्ट की सफाई। कोरोना काल में मैंने राशन उपलब्ध कराया गरीबों को। भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना काल में सभी कार्यकर्ताओं ने निकल करके सबके यहाँ काम किया है। कोई भी दल कोरोना काल में दिखाई नहीं पड़ा, ये सबसे आप पूछ सकते हैं। कोई भी दल दिखाई नहीं पड़ा। 2017 के बाद इस सदर विधानसभा सीट में कुछ विकास के काम हुए हैं? विकास का काम तो एक काम जो अभी बाबू साहब ने कहा, बाबू धीरेन्द्र सिंह ने, कि चीनी मिल की क्षमता बढ़ाई। इसमें यहाँ की सांसद जो मेनका गांधी जी हैं, वो नेक आदमी हैं। कोई दुख का मामला हो, दैवीय आपदा हो, वो बेचारी पहुँचती है। अभी एक पंडित जी का मामला था, उनकी पोस्टमार्टम नहीं हो पा रहा था, लेकिन मैंने अपने एक बंदे को दौड़ाया, भैया जाओ देखो मेनका जी से बात कराओ। मेनका जी भाजपा से सांसद हैं? हाँ, वो आदमी काबिल है। मैं कांग्रेस का हूँ के बावजूद भी बता रहा हूँ कि वही एक सांसद, वो महिला काबिल महिला है। बाकी अन्य जितने भी विधायक गण हैं, इनको जनता से कोई मतलब नहीं है। इसलिए तो नहीं कह रहे कि वरुण गांधी लगातार सरकार पे हमले कर रहे हैं। वरुण गांधी सरकार पे हमले नहीं, इसलिए मेनका अच्छी लगने लगी। गांधी किसान हित की बात करते हैं, और किसान हित की बात नहीं थी
तो इन्होंने कानून क्यों वापस लिया? अगर किसान हित, वरुण गांधी पहले सुल्तानपुर से सांसद थे। अगर किसान हित का एक कानून था तो इन्होंने वापस क्यों लिया? ठीक है, ठीक है, इस पे हम लोग बात करते हैं अभी जी। स्थानीय स्तर पे बाबा 2017 के बाद यहाँ काम हुआ है कुछ भाजपा सरकार में? हाँ भैया, कुछ काम तो हुआ ही है। कुछ काम हुआ है, आप लोग खुश हैं? हाँ, अब खुश ना खुश चाहिए तो दूध बात देना। चलिए ठीक है, तो अब हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। महंगाई और बेरोजगारी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बहुत जोर शोर से सुनाई दे रहे हैं और स्थानीय लोगों से हम जानेंगे कि महंगाई और बेरोजगारी कितना बड़ा चुनावी मुद्दा आगामी विधानसभा चुनाव में बनने वाला है। तो महंगाई और बेरोजगारी पर आप क्या सोचते हैं? महंगाई बेरोजगारी की जो स्थिति थी पूर्व में, जैसे प्राइवेट सेक्टर में तो कुछ प्रगति दिख रही है, थोड़ा रनअप हुआ है, सरकार जो है उस पर जो प्रयास कर रही है, लेकिन अभी जो अपेक्षित जो होना था विकास या जो रोजगार अपेक्षित था वो उसकी उपलब्धि नहीं हो पाई है। लेकिन ये है कि ये कहा जा सकता है कि मतलब समानांतर एक व्यवस्था थोड़ी कोरोना के नाते जो डिस्टरबेंस आया था, कुछ मतलब भर को प्राइवेट सेक्टरों की वजह से कुछ तो लोगों की व्यवस्था चल जा रही है किसी तरीके से। महंगाई की वजह से आपकी जेब पर कोई असर पड़ा है? बहुत बड़ा पड़ा है, बहुत बड़ा पड़ा है। महंगाई महसूस हो रही है पूरा एकदम जेब खाली हो गई है, जान लीजिए। और बेरोजगारी? बेरोजगारी तो बहुत चरम सीमा पे मुद्दा है स्थानीय स्तर पर महंगाई और बेरोजगारी। युवक एकदम बेरोजगार है। महंगाई के आधार पर यह सरकार आई थी, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार भाजपा सरकार, और अभी महंगाई के आंकड़े आप गिना रहे थे। स्थानीय स्तर पर महंगाई और बेरोजगारी कितना बड़ा चुनावी मुद्दा है? भैया बहुत बड़ा मुद्दा है, जान ले। महंगाई इतनी है 200 रुपया लीटर कड़क तेल है, 300 रुपया नरेगा की मजदूरी मिलती है, और 300 मजदूरी ले के बाद 200 के कड़क तेल ले लिया, और कैसे खर्चा चले? जवन दशा हो गई जनता तरस दिया है। हाँ, और 40 रुपया किलो मटर यह है जी, और 20 रुपया आलू है, खा ना पाता है, लोग खाए बिना मर जाइए जवन दशा है। बेरोजगारी? अब बेरोजगारी तो ऐसी है कि सब जो है ये प्राइवेट सेक्टर में कह देता है, जो है रेलवे हवाई अड्डा सब कुछ बेच डावता है। जो सब पढ़े लिखे हैं सारे कहाँ रोजगार पाई हैं, ये सब जो है भैंस चराई है या पकौड़ा बेची हैं, और कुछ कहिए ना। बाकी लोगों से भी जानते हैं। महंगाई और बेरोजगारी पर बड़े सवाल हैं, आपका क्या कहना है? महंगाई जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केवल डीजल पेट्रोल पर महंगाई थी। नहीं, टैक्स भी बहुत ज्यादा है डीजल पेट्रोल पे। टैक्स ज्यादा है, टैक्स जो है कुछ कम किया है इधर सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, और उससे राहत भी मिली है। पेट्रोल 110 रुपए तक पहुंच गया था, लेकिन उससे राहत मिली है। और बेरोजगारी के मुद्दे पर जो है 1.5 साल के कोरोना काल के नाते जो है कुछ दिक्कतें आई हैं, इसको आप भी समझ रहे हैं, पूरा देश जानता है। लेकिन बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में बाकी कुछ काम किया है, ऐसा नहीं। चलिए, महंगाई और बेरोजगारी पर आपका क्या कहना है? महंगाई तो बहुत है, तो बहुत बड़ा बोझ है, और सब चीज महंगी होती जा रही है। और सबसे बड़ी समस्या जेब पर असर पड़ा है, पूरा पड़ा। और किसानों की सबसे बड़ा मुद्दा है, साण है हर जगह। भैया आ रहे हैं, भैया आ रहे हैं। और गेहूं आलू आदमी मटर आलू सब बोना भी बंद कर दिए हैं। जो इससे हर खेतों में बाढ़ दिखते हैं, कहीं भी आप जाइए। ठीक है, चलिए आपका क्या कहना है? महंगाई पे मेरा ये कहना है कि आज की जो मौजूदा सरकार है ये भाग्यशाली है, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय बैरल मूल्य तेल का है ये इतना सस्ता है कि आज यहाँ उत्तर प्रदेश और भारत के सभी सूबे में इसका जो है तेल पेट्रोल का मूल्य अगर कम हो जाए तो सारी महंगाई अपने आप खत्म हो जाएगी। क्योंकि जितने कल कारखाने हैं, जितने उद्योग धंधे हैं, डीजल पेट्रोल, गांव की सड़कें, अरे गांव का विकास जो है हमको क्या ट्यूबवेल चलाना है, डीजल से चलाना है, सारी व्यवस्थाएं डीजल पेट्रोल। और इस पैसे को भारतीय जनता पार्टी अपने फंड में डकार रही है। मैं रख देता हूं, ये अपने फंड में डकार रही है। मैं एक जनता बन के बोल रहा हूं और मुझे दर्द हो रहा है इस बात पे। इस तरीके ये इस पार्टी देश में घोटाला कर रही है। ठीक है, महंगाई और बेरोजगारी का असर स्थानीय स्तर पर दिखाई पड़ रहा है। महंगाई और बेरोजगारी का हर सरकार में रहा। क्या ये सपा की सरकार में महंगाई नहीं थी? सपा की सरकार में नहीं थी
सपा सरकार में अच्छाई ही रही तो आज क्यों सपा हटाई गई, इस पर क्यों कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो आपके लिए महंगाई और बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है? कोई मुद्दा नहीं है। चलिए, ये तो सब अपने अपने अलग अलग विचार हैं। ठीक है। इस सरकार ने इतना बढ़िया कार्य किया है, मुफ्त गल्ला, मुफ्त सेवा, बिजली 24 घंटा। ये सब कांग्रेस की योजना है। ठीक है, कांग्रेस की योजना है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये जो पैसा निकल रहा है ये किसकी योजना है? ये जो पैसा निकला अभी 257 करोड़, ये किसका योजना है? अब ये समाजवादी सर पार्टी पे आप सवाल खड़ा कर। जी 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 अच्छा। जी। चलिए, आप भी अपनी बात रखना चाहिए महंगाई और बेरोजगारी पे। बेरोजगारी पे हम कहेंगे कि सरकार एकदम विफल दिखती नजर आ रही है। जो हमारे समाज से शिक्षित युवा निकल रहे हैं, गवर्नमेंट दिन प्रतिदिन जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर हैं प्राइवेट करते जा रही है। और हम आप देख सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में केवल और केवल बच्चों का शोषण हो रहा है। जो बीटेक एमटेक करने वाले बच्चे जो निकल रहे हैं उनको प्राइवेट सेक्टर में 10,000 5,000 की नौकरी पे रखा जा रहा है। अब आप बताइए, जो माँ बाप अपने बच्चों को बीटेक एमटेक करा करके और कई लाख रुपए खर्च कर रहा है और वो 10,000 की नौकरी करेगा, जो उसका पर्सनल खर्च होता है, तो क्या अपने परिवार को देखेगा, क्या भविष्य का निर्माण करेगा? और हम ये कहते हैं कि सभी लोग हैं, गवर्नमेंट दिन प्रतिदिन विकास करते जा रही है, लेकिन आप ये बताइए जितने गवर्नमेंट सेक्टर थे सारा प्राइवेट करते जा रहे हैं। अरे सुधार करने की जरूरत है आपको, गवर्नमेंट सेक्टर में सुधार करिए। आपको क्या उसका निजीकरण करने में क्या उसका उत्तरदायित्व, क्या आपको उसमें सफलता मिले? उससे केवल और केवल जनता का शोषण होगा और सरकार को उस पर अच्छा खासा। ठीक है, अगला सवाल हमारा ये है कि स्थानीय स्तर पर मुकाबला किसके किसके बीच में है? पार्टी के स्तर पे, पार्टी के स्तर पर जो है प्रत्याशी सब कुछ सपा बनाम भाजपा होगा मुकाबला लगभग। तो ऐसा अभी तक कहना कुछ कहा नहीं जा सहयोग सकता है तो कि होगा। किसके नाम हाँ। काफी कुछ प्रत्याशी के ऊपर भी, प्रत्याशी चयन के ऊपर भी जो है कैंडिडेट के ऊपर, प्रत्याशियों के जो है चयन पे तय होगा कि मुकाबला किनके बीच में होगा। हाँ, प्रत्याशी के ऊपर जो है हाँ। तब जनता जो है निश्चय कर पाएगी कि हमको किसे जिताना है, किसे हराना है। कैंडिडेट के स्तर पर काफी कुछ बदलाव आता है। आते हैं भैया, आते हैं। योगी सरकार 2017 के बाद से अखिलेश की तुलना में बेहतर है कि असफल है? काम तो योगी सरकार बढ़िया कर ही रही है, लेकिन यही सांड का जो है बहुत बड़ा आतंक है भैया। परसों तो हमारे यहाँ 2 साल आ गए हैं, कहानी कहाँ छोड़ दिए हैं, पता लगा हम ही मार डालते, हरदम वही दरोजों पर रहते हैं। हाँ, अच्छा, उनको अगर मारिए आप FIR हो जाएगा और बड़ी दिक्कत है, जान लीजिए। और क्या बताएं, सांड का, उसके बाद महंगाई का। योगी बनाम अखिलेश में आपको कौन बढ़िया लगते हैं? अरे दोनों बढ़िया है, दोनों बढ़िया है, दोनों चुन लेंगे। दोनों में जनता जगह चुने होगा जो ना, हमरे चुने थोड़े जो ना है भाई, जो है दोनों। अब वो कैंडिडेट के ऊपर वोट दिया जाएगा, के ऊपर तय होगा। अगर बढ़िया अखिलेश देंगे तो उनको दिया जाएगा, योगी बढ़िया कैंडिडेट देंगे उनको दिया जाएगा। योगी सरकार से आप लोग खुश हैं? नहीं खुश हैं, क्यों? बहुत महंगाई है, कई मुद्दे हैं, हाँ, इसलिए जो है विफल। आप भैया? अभी जैसे भाई साहब ने कहा कि साढ़ आ गए हैं, अगर माँ बाप बुजुर्ग हो जाए तो उनको लात मार के निकाल दिया जा सकता है? कहाँ से आए वो? दूध हम खाएंगे, घी हम खाएंगे और उसके बाद उनको छोड़ेंगे तो जाएंगे कहाँ? ठीक है, छुट्टा आवारा पशुओं का कोई मुद्दा नहीं है। योगी बढ़िया है कि अखिलेश? योगी बढ़िया है। योगी बढ़िया है। आप लोग योगी सरकार से खुश हैं? खुश है। ठीक है, चलिए। 2017 विधानसभा चुनाव के बाद योगी सरकार ने बढ़िया काम किया है? बिल्कुल बढ़िया काम किया है। बढ़िया काम किए हैं, जैसे अगर बताना हो। भैया शिक्षा के क्षेत्र में मिशन प्रेरणा के तहत, कायाकल्प योजना के तहत विद्यालयों का जीर्णोद्धार हुआ है। जो विद्यालयों का उद्धार हुआ है, जैसे अच्छे काम हुए हैं। चलिए, अभी हम और आगे लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। कानून व्यवस्था को लेके सवाल है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमने बड़े माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की है और विपक्ष कहता है कि सजातीय माफियों को बचा रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत आरोप है। हम लोग 17 के पहले घर से जो भी निकलता था, जिसकी भी बहन बेटियां, सब लोग डरते थे, निकलता था, सब लोग
डरते थे और ये सोचते थे कि मैं सही सलामत घर में पहुंचूंगा वापस कि नहीं। लेकिन इस योगी सरकार में ये गलत है। जातिवाद का आरोप, सभी माफिया जेल में है, गुंडा अपराधी जेल में है। आप चाहे जहां रात बिरात दिन रात जा सकते हैं। अब डर नहीं लगता, अब डर नहीं लगता है। कानून व्यवस्था सुधरी है उत्तर प्रदेश में। कानून व्यवस्था इस तरीके सुधरी है कि हमारे ऊपर मुकदमा लागू हो गया, उसकी विवेचना होती है, उसका कोर्ट फैसला देता है। कोर्ट की फैसला देने के बाद राष्ट्रपति के यहाँ जाता है, जीवन दान मिलता है। और बगैर जीवन दान मिले हुए जो सजातीय विजातीय की आप बात कर रहे हैं, सीधे इनकाउंटर कर दिया जा रहा है। और उसमें किसका इनकाउंटर कर दिया जा रहा है आप लोग देख चुके हैं। किसका किया जा रहा है? छोड़ दीजिए, हम नाम नहीं लेंगे। अच्छा। 600-700 लोगों का, सजातीय लोगों का, ब्राह्मणों का इनकाउंटर पेला गया है, खत्म किया। बढ़िया, चलिए। योगी आदित्यनाथ पर सजाती लोगों को बचाने का आरोप लगातार विपक्ष लगा रहा है कि वो एक जाति के लोगों को बचाते हैं। निराधार है। हाँ भाई, अगर जात जोड़ा जाए तो योगी की तो कोई जात होती नहीं। और अगर जात उनको क्षत्रिय समाज से जोड़ा जाए तो मुन्ना बजरंगी भी क्षत्रिय थे, उनका काउंटर हुआ, दुनिया जानती है। और बड़े से बड़ा माफिया, वो चाहे जिस माफिया की कोई जाति नहीं होती है, माफिया या गलत कार्य करने वाले की कोई जाति नहीं होती है, उसको इस चीज से जोड़ना। लेकिन ये चीज है कि जो सरकारी अमला प्रशासन है, जो प्रशासन अमला है, उसकी जैसे कार्य करने की जो व्यवस्था बनी है उसमें गिरावट आया है। उसकी सत्यनिष्ठा जो है पूरी तरीके से प्रभावित है। उसमें भी काफी कुछ सुधार करने की जरूरत है भविष्य में। 2017 में अखिलेश यादव की सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर बड़े सवाल खड़े किए जाते थे और कहा जाता था कि यह सरकार जो है गुंडों की सरकार है। अभी स्थिति में सुधार हुआ है? नहीं, सुधार तो है। अपराधी जो है डरे हैं इस सरकार में, और अपराध जो है कोई करने के पहले हिम्मत नहीं कर रहा है। और लोग दहशत में है। बाबा जो है जो अपराध कर रहा है उसको सीधे ऊपर जो है उसका टिकट कटा रहे हैं। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की सुधरी है? बिल्कुल, कुछ हद तक सुधरी है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन ठीक ठाक है। और हमसे पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हमारा व्यक्तिगत विधायक यशवंत सिंह मोनू है और हम चाहते हैं हमारे विधायक दोबारा बने। जी, हमसे पार्टी से कोई मतलब नहीं, हमारे सिर्फ विधायक जी। चलिए, आप अपने स्थानीय स्तर के जनप्रतिनिधि से खुश हैं? ठीक है। तो भैया, जो भी देना स्टेटमेंट कैमरे पे आप लोग दीजिए, कोई उसमें वो नहीं है। ठीक है, लेते हैं अगला सवाल। सपा बनाम भाजपा की चर्चा लगातार हो रही है। अगला सवाल भैया, अगला सवाल राजनीतिक है। इस पूरे चुनावी मुकाबले में बसपा और कांग्रेस कहीं दिखाई पड़ रही है? क्यों नहीं दिखाई पड़ रही है? सबका अपना अपना है, जो जैसा जिसकी सोच है वैसा अपना कहे। अखिलेश बनाम योगी मुकाबला होगा या फिर बहन मायावती और प्रियंका भी लड़ाई में दिखेंगी? भैया कैमरे पे बोलिए भैया, आवाज जाएगा इधर उधर का ना। कई सारे मुद्दे हैं जो उस पर डिपेंड करेगा। कांग्रेस मौजूद है कहीं पूरी लड़ाई में? कांग्रेस उत्तर प्रदेश के जितने जिले हैं, जितने विधानसभाएं हैं, 4 तो 3 पे हर जगह कांग्रेस दमदारी से लड़ेगी। और लड़की हूँ लड़ सकती पे 161 टिकट मैं महिलाओं को देने जा रहा हूँ। और कैंडिडेट आज जो हमारे आएंगे वो केवल चुनाव, महंगाई और भ्रष्टाचार, करप्शन और तमाम प्रकार की विसंगतियों पर है। और आज कांग्रेस का कैंडिडेट, चाहे सपा का कैंडिडेट, मेरी बात गौर करेंगे, अगर कैंडिडेट जमीनी है और जनता के हित की बात करने वाला है कि यही लोग जीतने वाले हैं, चाहे सपा को, चाहे कांग्रेस को। और बकिया भाजपा कहीं पे नाम लेवा नहीं मिलेगा आपको। 10-20 सीटें भले जीत जाए, लिख लीजिए इस बात। चलिए, बढ़िया। मैं सपा की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस और बसपा कहीं लड़ाई में है? नहीं, कहीं लड़ाई नहीं है। कोई इनके पास मुद्दा नहीं है, कोई कार्यकर्ता नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। आप कई विधानसभाओं में सर्वे किए होंगे, कांग्रेस बसपा का हाल आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश। चलिए, आपका क्या कहना है भैया, यहाँ मुकाबला जो है किस पे होगा? सपा भाजपा। सपा भाजपा, आपके हिसाब से? लगभग जो ये कह रहे हैं पूरे प्रदेश में, अगर सीताराम वर्मा जी टिकट पाए तो बहुत बुरी तरह हर चुनाव हारेंगे, इतनी बुरी तरह हारेंगे। स्थानीय नाराजगी है, बिल्कुल हारेंगे, इतनी बुरा हारेंगे शायद कोई सोच नहीं सकता है। एक मतलब हद से ज्यादा उनकी कार्य करने की प्रणाली उचित नहीं है। योगी सरकार से आप खुश हैं? हमसे योगी से नहीं मतलब, योगी से मतलब नहीं, स्थानीय स्तर पे मतलब है आपको। चलिए, ठीक है, स्थानीय जनप्रतिनिधि से नाराजगी है लेकिन योगी सरकार से दिक्कत नहीं है। कि हमको जो है योगी और
जनप्रतिनिधि से कोई दिक्कत नहीं है। जैसा अभी आपको रिपोर्टिंग हुई कि 80% गांव नहीं देखे थे, तो भारतीय जनता पार्टी का सिंबल और कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, कैंडिडेट कोई नहीं चुनाव लड़ता। ये कोई भी लड़े जीत जाता है, कोई भी लड़ेगा जीत जाएगा। हमने चुनाव की पूरी तैयारी कर ली है। ये लोग विधानसभा लड़ रहे हैं, हम लोग लोकसभा की पूरी तैयारी कर चुके हैं। चलिए, तो ये हमारे साथ कुछ स्थानीय जनता मौजूद थी सदर विधानसभा की। और सुल्तानपुर की 5 विधानसभा सीटों में 2017 के चुनाव में 4 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीता था और 1 विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी ने जीता था। आगामी विधानसभा चुनाव में भी सभी राजनीतिक दल अपने मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाएंगे और इसके आधार पर तय होगा कि यह चुनाव कौन जीतने जा रहा है, कौन हारने जा रहा है। योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बचाने के लिए उतरेगी और अखिलेश यादव और अन्य दल, प्रियंका गांधी हो या बसपा की जो है बहन मायावती हो, सब फिर से दोबारा सत्ता को हासिल करने के लिए अब मैदान में उतरेंगे। तो नमस्कार, मैं विक्रांत, मेरे सहयोगी आनंद मिश्रा के साथ मेरी यह स्पेशल चुनावी रिपोर्ट।